किरण ठाकुर, हिमाचल सेब उत्पादक संघ का राज्य सचिव हूँ। जो आपने MIS मार्केट इंटरवेंशन स्कीम मंडी मध्यस्थता योजना के तहत जो सरकार सेब खरीदती थी, इसका भुगतान एक तो बहुत लेट जो है प्रदेश सरकार ने किया, और इसका जो भुगतान है दोनों सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है, वो 50-50% के हिसाब से करती थी। और केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष के बजट में भी इसमें कुछ प्रावधान नहीं रखा था। जो 24-25 का बजट है, इसमें केवल टोकन के रूप में लाख रुपए रखा हुआ है, जो पर्याप्त नहीं है। और हिमाचल सरकार ने अभी जो है 29 बिंदुओं के आधार पर सेब खरीदेगी। ये MIS इसलिए लाया गया था, किसान आंदोलन के बाद जो किसानों ने आंदोलन किया था 1988 और 89 में, जिसमें 4 जो किसान हैं वो शहीद भी हुए थे। और जो किसान का सेब है उसके लिए समर्थन मूल्य जो है पहली बार जो है हिमाचल प्रदेश में तय हुआ था। जो सरकार है वो चाहे राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उसकी मंशा जो है बागवानी विरोधी है, किसान विरोधी है। क्या होता था, आज से पहले जो ड्रॉप हो जाता था माल, या जो छोटा दाना होता था जिसको हम पेटी में पैक नहीं करते थे, उसको जो है हम HPMC या हिमफेड के जो इनके सेंटर है वहां पर जो है हम उसको बेचते थे और किसानों को जो है समर्थन मूल्य मिल जाता। इस दफा जो है क्या हो रहा है, तो बड़ी जो सरकार ने ऐसा तानाशाही जो फैसला लाया, जो 29 पॉइंट लाए हैं, इससे ये लगता है कि जो सरकार है उसकी जो मंशा है वो जो है किसान और बागवान के पक्ष में नहीं है। तो हमारी मांग है प्रदेश सरकार से और राज्य सरकार से कि MIS में बजट का प्रावधान करे। जिस तरीके से यह चला हुआ 1989 से जो प्रक्रिया चली है उसको जो है जारी रखे, अन्यथा सेब उत्पादक संघ बागवानों के साथ मिलकर जो है संघर्ष का रास्ता तय करे। ये सरकार ने तय करना है कि बागवानों के साथ खड़ा होना, या जो दूसरे लोग हैं मुनाफे के लिए जो है जो उद्योगपति है उनके साथ खड़ा होना। बिल्कुल, जो आपने प्राकृतिक आपदा बोली है, इसके लिए तो सपोर्ट था ताकि किसान जिंदा रहे। जो भाई जो उसको समर्थन मूल्य, मतलब 12 रुपए किलो कहाँ सेब होता है, वो एक MIS था। मिनिमम, हम वो नहीं बोल रहे, मिनिमम सपोर्ट के लिए नहीं बोल रहे हैं, मंडी मध्यस्थता योजना के तहत जो 12 रुपए था उसको जो है जारी रखना चाहिए था सरकार को, जिस तरीके से पहले खरीदते थे। ये एक जो सरकार का ये कदम, ये लग रहा है कि सरकार जो है अपना वादा भूल रही है, जो उसने चुनाव से पहले सत्ता में आने के लिए बोला था कि हम बागवानों और किसानों के लिए जो है नीति लाएंगी। और जिस तरीके से मोदी ने भी बोला था कि आने वाले समय जो है किसान बागवानों की आय जो है दुगनी होगी, तो इस तरीके से दुगनी नहीं हो सकती। जो है दोहरी उसका शिकार हो रहा है, एक प्राकृतिक आपदा का शिकार हो रहा है, दोहरी मार पड़ रही है। दूसरा जो सरकार की नीति है, आपको पता है जो सेब की खेती है वो घाटे का सौदा बन गई है। अब जब मैं कॉलेज में पढ़ता था 2000, आज से 20-22 साल पहले, तब भी जो सेब की पेटी है उसका मूल्य जो है 1000 से 1500 होता था, जो हाइट का जहाँ मैन वो होता है सेब होता है। आज की डेट में भी यही है। यदि आप दूसरी ओर देखें, जो लागत है वो चाहे आपका खाद का है, दूसरा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का है, वो जो है 4 गुना बढ़ गया, 400 गुना के करीब, 400 गुना, इतनी महंगाई आ गई। 51, हाँ 51, जो ये 51 किसकी देन है? प्रकृति की देन है। प्रकृति की इस बार मौसम फेवरेबल नहीं रहा। पहले जो है आपको पता है कि सूखा पड़ा, अब बारिश आई, आपदा आई और फसल भी कम है। तो ये सरकार का जो निर्णय 51 वाला है वो जो है गलत है।